लोग अच्छे होंगे। सो ये नंबर वन क्रेजी लवर का नेक्स्ट पार्ट आई होप आप लोग को अच्छा लगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना प्लीज। तुम्हारी फैमिली? अच्छा तो बेटा एक बात बताना, तुमने इतनी जल्दी नकली फैमिली कहाँ से ढूंढ लिया? क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो कोई है ही नहीं। तुम्हारे मॉम डैड तो तुम्हें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। स्वामी, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ली और आयु टेकी रियल मॉम डैड नहीं है। टेकी रियल मॉम डैड की बचपन में ही कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। डोंट क्राई बेबी डॉल, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, तुम्हारी मर्जी। और रोना बंद करो और नीचे चलकर ब्रेकफास्ट करो। मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा ना, नीचे चलकर ब्रेकफास्ट करो तो करो। तुम्हें पता है ना, मुझे किसी भी बात को रिपीट करना पसंद नहीं है। फिर ताई और जंकुक ब्रेकफास्ट के नीचे आते हैं। ताई बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अचानक से क्यों भाग गई थी? यस मम्मा, मैं ठीक हूँ। वो मेरा रूम में मोबाइल रह गया था, वही लेने के लिए गई थी। पर ताई अचानक से? आयु बहुत जगह पूछताछ, अब ताई को ब्रेकफास्ट करने दो। ली, आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं कौन सा ताई को ब्रेकफास्ट नहीं दे रही हूँ। मैं तो बस ताई से पूछ रही थी कि उसे क्या हुआ है। पर आयु, ताई ने भी तो कहा ना उसे कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ फोन के लिए गई थी अपने रूम में। मॉम डैड प्लीज, आप मेरी वजह से लड़ना बंद करो प्लीज। ताई बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बेबी प्लीज रोना बंद करो, हम लड़ नहीं रहे थे, प्लीज तुम रोना बंद करो। देखा था आपकी मम्मा ने भी कहा हम लड़ नहीं रहे थे, प्लीज अब रोना बंद करो। ताई बेबी प्लीज अपनी मम्मा की बात मान लो और चुप हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो आके प्लीज। ओके मम्मा डैडा, मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, पर पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरी वजह से आप दोनों फिर कभी नहीं लड़ोगे। ओके बेबी, आई प्रॉमिस, हम फिर कभी नहीं लड़ेंगे, पर प्लीज तुम चुप हो जाओ प्लीज। हाँ ताया, तुम्हारे डैड ठीक कह रहे हैं, हम दोबारा कभी भी नहीं लड़ेंगे। प्लीज चुप हो जाओ और आकर ब्रेकफास्ट कर लो प्लीज। ओके मॉम डैड, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। फिर सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके मॉम डैड, बाय, मैं जा रही हूँ। बाय बेबी, ठीक से जाना। मिस्टर ली, आपको बुरा न लगे तो क्या आज मैं ताई को कॉलेज छोड़ दूँ? इट्स ओके मिस्टर जीवन, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ताई को ड्राइवर छोड़ देगा। नो नो मिस्टर ली, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं उसी तरफ जा रहा था बिकॉज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है उधर साइड ही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ताई को भी छोड़ दूँ कॉलेज। ओके मिस्टर जीवन, आप उधर साइड ही जा रहे हो तो छोड़ देना ताई को। सुनिए, क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? नहीं, पर मेरे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, आज से तुम घर पे ही रहकर पढ़ाई करोगी। आई होप दैट तुम यूएस में आके मेरे रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ा नहीं होगा। यस जंगुक, मैंने कोई आपके रूल्स को नहीं तोड़ा, मैंने किसी लड़के से बात नहीं किया है, एंड ना किसी लड़की को कभी अपनी ज़िंदगी में आने दिया है। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मैं यही तो चाहता था कि तुम अपने पति के अलावा किसी की भी अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त ना दो। जंगुक प्लीज़ कार रोकिए, मेरा कॉलेज आ गया। ओके ताई, तुम जाओ कॉलेज के अंदर, एंड हाँ, मैं शाम को पिक करने आऊँगा, तुम यहीं रहना, मेरा वेट करना। फिर ताई कॉलेज के अंदर चली जाती है। हेलो ताई। हेलो लिसा। ताई, तो ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? तुम्हारे आँख रेड रेड क्यों दिख रहे हैं? क्या तुम रो रही थी? नो लिसा, मैं क्यों रोऊंगी? वो तो मेरी आँख में कचरा चला गया था ना, इसलिए आँख में से आंसू निकलने लगा। ओह, मैं तो डर ही गई थी। मुझे छोड़, और तू बता, जिमिन कहाँ है? क्या वो कॉलेज आ गई? नहीं ताई, अभी जिमिन कॉलेज में नहीं आई है, और ना ही कल रात का वो फोन उठा रही है, पता नहीं कहाँ है। कल रात से कॉल नहीं उठा रही, इसका मतलब कल तो तू जिमिन को उसके घर छोड़ने गई थी। यू राइट है, मैं कल जिमिन को उसके घर छोड़ने वाली थी, पर फिर लिसा कल रात के बारे में सब ताई को बताती है। फिर मुझे लगा कि जिमिन अपने घर चली गई है। लिसा, क्या तू पागल है? तूने एक बार में मुझे ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? क्या जिमिन उस हालत में थी कि वो खुद से चलकर अपने घर जा सके? पर ताई, मैंने जिमिन को काफ़ी ढूंढा था, पर वो नहीं मिली। उसके बाद मैं अपने घर चली गई बिकॉज बहुत रात हो गई थी। पता नहीं जिमिन कहाँ होगी, किस हालत में होगी। ये सब हमारी वजह से हुआ है, ना हम जिमिन को बुलाते और ना ये सब होता। पता नहीं अब जिमिन कहाँ होगी।
तो रोना बंद करता है और चल हम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिमिन को ढूंढते हैं। पर लिसा हम रिपोर्ट लिखवाने गए और अंकल आंटी को पता चल गया तो पता है ऐसे हाथ पर हाथ रखकर हम बैठ भी तो नहीं सकते। कल रात से जिमिन नहीं मिल रही है, उसे तो ढूंढना पड़ेगा ना। लिसा शायद हमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, हमें शाम तक का वेट कर लेना चाहिए। शाम तक जिमिन का कुछ पता नहीं चलेगा तो हम जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएंगे। वो कहता है हम शाम तक वेट कर लेते हैं। सुनिए, क्या आप अपना मुझे फ़ोन दे सकती हैं? मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है, वो मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, प्लीज़। सॉरी मैम, पर सर ने आपको फ़ोन देने से मना किया है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन दे दो, मुझे अपनी फ्रेंडशिप से बात करना है, वो मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, प्लीज़। पर मैम सर को पता चल गया तो आपको सर को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लीज़ आप मुझे अपना फ़ोन दे दो। ओके मैम, प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए, लीजिए फ़ोन, बात कर लीजिए। फिर वो मेड अपना फ़ोन जिमिन को देती है। अननोन नंबर से कॉल, पता नहीं किसका होगा, क्या मैं रिसीव करूं? फिर ताई कॉल को रिसीव करती है। हे ताई, जिमिन, जिमिन तू कहाँ है? तू ठीक तो है ना? और तेरा कॉल क्यों नहीं लग रहा था? तूने अपना फोन कहाँ रखा है? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। क्या मुझे इस सब चीज़ के बारे में ताई को बताना चाहिए? पर मैंने ताई को बताया और उसे पता चल गया तो उसने ताई को कुछ कर दिया तो नहीं, मुझे इस सब से ताई को दूर रखना चाहिए। जिमिन कहाँ खो गई? तो ठीक तो है ना? और कल अचानक से कहाँ चली गई थी? मैं और लिसा के लिए कितना परेशान हो रहे थे। होता है, मैं कल खुद से अपने घर चली आई थी। एंड होता है, मैं अपनी बुआ के पास आई हूँ, सो कुछ दिन तक मैं क्लास नहीं आ पाऊंगी। पर जिमिन तुझे पता है ना, हमारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। आई नो दैट, मैं मैनेज कर लूँगी। पर जिमिन, ओके बात है, शायद बुआ मुझे बुला रही है। पर जिमिन मेरी बात तो सुन। थैंक यू सो मच मैम, मेरी हेल्प करने के लिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इट्स ओके मैम, बट सर को प्लीज़ मत बताइएगा वरना सर मुझे मार डालेंगे। डोंट वरी वैन, आपके सर को कुछ पता नहीं चलेगा। वैन, तुम्हारी मैम कहाँ है? सर मैम किचन में डिनर प्रिपेयर कर रही है। ओके, फिर हम लीजिए उनके पास किचन में जाता है। कौन है? डोंट वरी बेबी डॉन, मैं हूँ। आप? हाँ मैं, मेरी जगह किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? नहीं, वो मैं बस, क्या हूँ मैं बस, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मत, वरना मार डालूंगा तुम्हें भी और उसे भी। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा ली। यू आर ओनली माई, समझी? इतना कहकर सुबह वहां से चला जाता है। ये कहाँ आकर मैं फंस गई हूँ। हेलो ताई, युनवो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड गए थे ना? यू राइट ताई, मैं आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड गया था, पर मुझे वहाँ तुम सबके बिना मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ वापस चला गया। अब मैं यहीं रह के अपना पढ़ाई कंप्लीट करूँगा। ओके युनवो बाय, मैं अब चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है घर के लिए। पर ताई अभी अभी तो हम मिले हैं, तो इधर रुको ना। सॉरी युनवो, पर अभी मुझे लेट हो रहा है। ताई, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? ये युनवो, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ो। नहीं प्लीज, पहले बताओ क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? प्लीज युनवो, ये क्या तरीका है? मैंने कहा मुझे छोड़ो प्लीज। जंगकुक, हेलो आर्मी, आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा एंड कुछ मिस्टेक हुआ होगा उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैंने बहुत ही फास्टली इसे रिकॉर्ड किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्मी, आई लव यू सो मच।